अथवा यदि धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है तो यज्ञ बलि दो, क्योंकि आदिकाल से यज्ञ में बलि देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुंचना तुम्हारे कुल की प्रथा रही है। बाहुओं पर स्वर्ण कंगन बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजसी गण भी यज्ञों द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं जिसे अनेक महान महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। यहाँ पर हमारा 7वां भाग खत्म होता है, 8वां भाग खत्म होता है और हम 9वां भाग शुरू करेंगे। और ये जो 8वां भाग हमारा चल रहा था उसमें आपने देखा कि कैसे बिंबिसार, अशोक के जो पिता, इतिहासकारों का तथ्य है कि अशोक के पिता, अशोक महान राजा अशोक के पिता बिंबिसार थे। वे आते हैं बुद्ध के पास और उनसे कहते हैं कि वे अभी उनके पास गौतम अभी ये परिव्राजक या भिक्षु ना बने और अभी जवान हैं, यौवन है उनमें, तो उसका वह पूरा जो है जीवन के अंदर जो स्थिति है उसका वह उस हिसाब से जिए। देखिए यहाँ पर यह नहीं है कि गौतम जो है उन्होंने घर छोड़ा है कोई सन्यासी साधु बनने के लिए, बल्कि उनकी मजबूरी रही है कि उन्हें छोड़ना पड़ा है अपने परिवार को बचाने के लिए और युद्ध टालने के लिए। इतना आप ध्यान रखिए। दूसरी बात ये कि इस ग्रंथ में अब देखिए 2 बातें और आई हैं कि ग्रंथ में सबसे पहले बिंबिसार की एंट्री हो जाती है, उसका प्रवेश होता है बिंबिसार का, अशोक के राजा का, अशोक के पिता का। और हमें पता है कि बिंबिसार और अशोक दोनों बौद्ध बने और अशोक तो महान बौद्ध सम्राट बने। तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हो सकता है कि जिन ग्रंथों से यह ग्रंथ लिया गया हो वह बुद्ध के समकालीन हो, अर्थात बुद्ध के समय में लिखे गए हों या अशोक के समकालीन हो, अशोक के समय में लिखे गए हों या अशोक के थोड़ा बाद। पर मुझे यह लगता है कि जिन ग्रंथों से ग्रंथ लिखा गया है वह राजा अशोक द्वारा स्वयं लिखवाए गए हैं। और हम आगे पढ़ते हैं, 9वां भाग शुरू करते हैं। बिंबिसार को गौतम का उत्तर। मगध के राजा ने स्पष्टता और दृढ़ता के साथ इंद्र के समान ऐसा कहा। देखिए इंद्र के समान, ये इंद्र को हम हर जगह देखते हैं। सुना है, मैंने पढ़ा था कुछ जगहों पर कि इंद्र को जैसे हम पुरंदर का कहलाते हैं, पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला। तो एक तथ्य इतिहासकारों का यह भी आता है कि इंद्र जब आया बाहर से तो उसने यहाँ के जिन्हें हम हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कहते हैं उनको तोड़ा, नगरों को तोड़ा और उनको तोड़ने के बाद वह किलों को तोड़ने वाला जिसे कहते हैं पुरंदर कहलाया। इसलिए हर जगह जो है उसे ऊपर रखा जाता है ग्रंथों के अंदर। आगे सुनिए। मगध के राजा ने स्पष्टता और दृढ़ता के साथ इंद्र के समान ऐसा कहा, किंतु यह सुनकर भी कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वह पर्वत के समान अचल ही थे। मगधराज द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर गौतम ने स्वयं संयत, स्थिर और मुख पर मैत्री भाव लिए हुए दृढ़ शब्दों में यह उत्तर दिया, आपने जो भी कहा है वह आपके लिए विचित्र बात नहीं है। राजन, आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। देखिए, राज चिन्ह सिंह, अशोका का राज चिन्ह सिंह, बिंबिसार का राज चिन्ह सिंह, और अब हमारे भारत, स्वतंत्र भारत का भी राष्ट्र चिन्ह सिंह है, जिसे हम नोटों पर देखते हैं, जिसे हम राष्ट्रपति भवन में जब जाते हैं, मंत्रालय में जाते हैं, तो हर मंत्रालय के ऊपर जिसे कहते हैं चोटी पर, नोक पर राष्ट्र चिन्ह अंकित है शेर का, और आप इसको कई जगहों पे भारत में देख सकते हैं। तो आगे सुनिए। जिसका राज चिन्ह सिंह है, आप मित्रों से प्रेम करते हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक ही है कि जो आपके मित्र जैसा हो उससे आप इसी प्रकार कहें। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री नष्ट होकर धूमिल हो जाती है। सुशील ही ऐसे हैं जो नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अपने पुरखों की पुरानी परंपरागत मैत्री में वृद्धि करते रहते हैं,
किंतु जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मित्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं, मैं उन्हें हृदय से आदर देते हुए सच्चा मित्र समझता हूँ। वैभव और समृद्धि की अवस्था में कौन मित्र नहीं बना रहता। इसलिए संसार में संपत्ति प्राप्त होने पर जो अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं की संपत्ति सार्थक है, और जब इसका विनाश भी हो जाए तो अंत में इससे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। हे राजन, आपका मेरे लिए परामर्श आपकी उदारता और मैत्री से ही प्रेरित है। मैं भी शिष्टाचार तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपके साथ वार्ता करूंगा। मेरे उत्तर में अन्य और कुछ भी नहीं होगा। मुझे ना तो सांपों से उतना भय लगता है, न आकाश से गिरने वाली बिजली से, और न वायु के झोंकों से उठने वाली आग की लपटों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन सांसारिक विषयों से लगता है। ये अस्थिर आनंद तो हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक हैं, जो संसार में अंत शून्य और माया के सदृश खोखले हैं। ये सुखों के आशाकाल में ही आदमी के चित्त को सम्मोहित कर लेते हैं। जब वे चित्त को ग्रस्त कर लेते हैं तब तो उनका कहना ही क्या। संसारिक सुखों के शिकार हुए लोग देवलोक में भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पाते। मृत्यु लोक की तो बात ही क्या है। सुखों की कामना करने वाले की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे कि ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग। विषयों से बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। जब सच्चाई पता चलती है तो वे भयभीत होते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों की कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र पार के दूसरे क्षेत्र को जीतने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों के जल से भी समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी भी विषयों से कभी तृप्त नहीं होता। आकाश से स्वर्ण वर्षा हो जाने पर भी महाद्वीपों को जीत लेने पर शौक और शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मांधता की सांसारिक विषयों में तृष्णा पूरी तरह से बनी रहती है। स्वर्गलोक में देवताओं के राज्य का भोग करते हुए भी वृत्र के भय के मारे इंद्र ने अपने आप को छिपा लिया था। देखिए, वृत्र और इंद्र दो चरित्र आए हैं, दो किरदार आए हैं, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। बस दिमाग में रखिए, इनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अहंकार के वशीभूत होकर बड़े बड़े ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर भी नहुष विषयों में अतृप्त ही रहा था। देखिए, यहाँ भी कहा है कि ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई। इसको भी अब ध्यान में रखिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं की कौन कामना करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों को भी जीत लिया हो और जो अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे थे, जो वल्कव वस्त्र धारण करते थे, जिनका जड़ फल मूल और जल ही भोजन था, और जिनकी सांपों जैसी लिपटी हुई लंबी चटाएं थी। भोग में लिप्त तथा सांसारिक विषयों की प्राप्ति में संलग्न मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर यह संयत लोगों के योग्य है कि वे विषयों को त्याग दें। विषयों में लिप्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उनमें मदमत हो जाता है, और मदमत हो ऐसा कहता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और इससे आहत होकर वह अंततः भयानक दुख को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बहुत परिश्रम से प्राप्त किए जाते हैं, जो बाद में धोखा देकर जहाँ से आते हैं वहीं लौट जाते हैं, ये भोग विलास थोड़ी देर के लिए उधार लेने जैसे ही होते हैं कि कौन बुद्धिमान जो स्वयं संयमी आत्म संयमी है, इनमें आनंद मनाएगा। कौन सस्वयमी इन भोगों में विषय संतोष प्राप्त करेगा और उल्का के समान है जो कौन सस्वयमी इन भोगों में संतोष प्राप्त करेगा जो उल्का के समान है, और इनकी कामना करने पर और इनकी प्राप्ति हो जाने पर भी ये तृष्णा की ओर अधिक बढ़ाते हैं। कौन ससंयत आदमी इन विषयों में संतोष
पा सकता है जो फेंके हुए मांस के समान है और जो राजाओं तक के लिए दुख का कारण होते हैं। कौन संयत आदमी इन विषयों में संतोष प्राप्त कर सकता है जो काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है और जो लिप्त होने वालों के लिए विपत्ति ही लाते हैं। स्वसंयमी आदमी जिनका चित्त इन काम विषयों से डसा जाता है वे विनाश को प्राप्त होते हैं और उन्हें आनंद कभी नहीं मिलता। कौन ससंयमी आदमी इन विषयों में संतुष्ट होगा जो क्रोध और निर्दयी सर्प के समान है। इन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती जैसे भूख से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा हो। कौन सा संयमी आदमी इन भोगों से संतुष्ट होगा जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, जिसकी बुद्धि पर भोगों के कारण पर्दा पड़ गया हो, जो अभागा तृष्णा एवं आशा का दास हो। वह इन भोगों के कारण संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। गीतों के आकर्षण से हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल मरते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निकल जाती है। इसलिए संसार के काम भोगों का अंत दुखद ही होता है। सामान्यतः कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए है, किंतु यदि विचार करके देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग पदार्थ सुख नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और शेष वस्तुएं सभी केवल मात्र दुख के होते हेतु अर्थात कारण ही हैं। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, उसी प्रकार भोजन भूख मिटाने के लिए है। घर हवा धूप व वर्षा से बचाने के लिए और वस्त्र शीत और रक्षा करने तथा नग्नता ढकने के लिए होते हैं। इसी प्रकार शैया नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा की थकान मिटाने के लिए है, आसन पड़े रहने की थकान दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान सफाई स्वास्थ्य और स्फूर्ति का साधन है। जितने भी बाहरी पदार्थ हैं वे केवल आदमियों के दुख उपचार के साधन मात्र हैं, वे आनंद के स्रोत नहीं हैं। भला कौन बुद्धिमान आदमी इन दुखों के दूर करने के साधनों को भोग वस्तुएं मानकर भोगेगा। जो आदमी सन्निपात ज्वर की गर्मी से तपता है वह ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तु मान बैठता है, जबकि वे केवल पीड़ा को दूर करने के ही उपाय हैं। ऐसा ही आदमी इन काम भोगों को आनंद का नाम दे सकता है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य है, इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय का नाम नहीं दे सकता। जो परिस्थितियां आनंद लाती है वही बाद में पीड़ा बन जाती है। गर्म वस्त्र और जलती हुई सुगंधित लकड़ी शीत ऋतु में सुखदायी होते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखदायी होते हैं, किंतु वही सर्दी में पीड़ादायक बन जाते हैं। परस्पर दो विपरीत वस्तुएं जैसे हानि लाभ आदि कभी अलग न होने वाले जोड़े संसार में प्रत्येक के साथ जुड़े हैं। इसलिए कोई भी आदमी धरती पर निरंतर न तो सुखी रहता है और न ही सदा दुखी रहता है। जब मैं इस दुख सुख के स्वभाव के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राज और दासता को समान ही समझता हूँ, क्योंकि ना तो राजा सदा मुस्कुराता रहता है और ना ही दास सदा पीड़ा में रहता है। क्योंकि राजा होने पर सिर पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए राजा की व्यथा भी अधिक होती है। राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, वह संसार में दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करता है। जो राज अपने राज्य पर अत्यधिक भरोसा करता है वह अभागा है, क्योंकि वह राज्य उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला और धोखा देने वाला है। दूसरी ओर यदि राजा उस पर भरोसा नहीं करता तब ऐसे भीरू राजा को क्या खुशी हो सकती है। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगर में और उसमें भी केवल एक ही घर में रह सकता है, तो क्या राज्य केवल दूसरों के लिए किया गया श्रम मात्र नहीं है। और राज्य में भी राजा को केवल एक जोड़ा कपड़ा और भूख मिटाने के लिए अपेक्षित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन पर ही सब कुछ है जिसकी आवश्यकता होती है। शेष विशेषताएं केवल मिथ्याभिमान के लिए ही हैं। और यदि संतोष के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है तो मैं बिना राज के ही संतुष्ट हूँ। एक बार यदि इस बात को नोट करें, मैं बिना राज के ही संतुष्ट हूँ। आगे सुनिए। एक बार यदि आदमी इस संसार में संतुष्ट हो जाए तो क्या सभी विशिष्टताएं अनावश्यक नहीं हैं। जिसने आनंद की ओर ले जाने वाला
मंगलकारी शपथ पथ पा लिया है, वह सांसारिक भोगों के धोखे में नहीं आ सकता। आपकी इस उदार मित्रता को देखकर मैं पूछता हूँ कि आप पुनः बताएं कि क्या इन भूखों में कोई सार है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और न ही इसलिए कि शत्रु के बाण ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और न मेरी कोई महत्वाकांक्षा ही है, इसलिए मैंने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। जो कोई किसी क्रुद्ध विषैले सर्प अथवा तेज जलती हुई अग्नि की लपटों से एक बार बचने के बाद फिर उसी में पड़ने की इच्छा करता है, उसी प्रकार एक बार काम विषयों को त्यागने के पश्चात उनको फिर से भोगने की कौन इच्छा करेगा। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति ही किसी विषयासक्त से ईर्ष्या करेगा। हे मेरे अच्छे मित्र, जो भिखाजीवी है वह दया का पात्र नहीं है। जिसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, परम शांति प्राप्त है, उसके आगे के लिए भी सब दुख समाप्त हो चुके हैं, किंतु दया तो उस पर आनी चाहिए जो बहुत धन राशि के होते हुए भी तृष्णा से विषीभूत है, जिसे इस लोक में शांति सुख प्राप्त नहीं है, और जिसे इसके बाद भी दुख अनुभव करना है। जो कुछ आपने मुझसे कहा है वह आपके आचरण, आपकी जीवनचर्या और आपके कुल के योग्य है, और आप अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे आचरण, मेरे जीवनचर्या और मेरे कुल के योग्य है। गौतम का उत्तर समाप्त होता है। मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति पाने की इच्छा से गृह त्याग कराया हूँ। धरती के दुख से बचने के लिए मैं दिव्य लोक का राज्य भी नहीं चाहूँगा। हे राजन, जैसा कि आपने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और काम ही मनुष्य की 3 उत्कृष्ट लक्ष्य है, और आपका यह भी कथन है कि मैं जिसकी खोज कर रहा हूँ वह दुख है, तो आपको तीनों लक्ष्य भी नाशवान और असंतोषकारक है। और जो आपका यह कहना है कि वृद्धावस्था आने तक प्रतीक्षा करो क्योंकि तरुणाई अनित्य है, तो आपका यह कथन भी सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि तरुणाई भी स्थिर हो सकती है और वृद्धावस्था अनिश्चित। लेकिन जब मृत्यु बिना आयु को देखे किसी को भी अपने वश में कर सकती है, तो कोई भी शांति का इच्छुक बुद्धिमान किस प्रकार वृद्धावस्था की प्रतीक्षा कर सकता है, जबकि वह यह जानता ही नहीं कि मृत्यु किस घड़ी आ दबोचेगी। जब मृत्यु वृद्धावस्था रूपी शस्त्र हाथ में लिए एक शिकारी की तरह तैयार खड़ी है और रोग रूपी बाण प्राणियों पर प्रहार कर रहे हैं, जो मृत्यु रूपी जंगल में हिरणों की तरह भागे जा रहे हैं, तब कौन दीर्घायु होने की कामना कर सकता है। तरुण पुत्र तथा वृद्ध या बालक, हर किसी के लिए यही योग है कि वह तत्परता से उस धार्मिक व्यक्ति के पथ को चुन ले। देखिए यहाँ फिर ध्यान दीजिए, उस धार्मिक व्यक्ति के पथ को चुन ले जिसका चित्त करुणा से भरा है। और आपका जो यह कहना है कि मैं धर्म के लिए यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल हैं और यशस्कर फलदायी हैं, तो मैं ऐसे यज्ञों के फल को नहीं चाहता जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। किसी भावी फल के लिए एक निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी दयावान सुहृदय मनुष्य के योग्य नहीं है, चाहे फिर उस यज्ञ का फल अंत ही क्यों ना हो। और यदि सच्चा धर्म, सदाचरण, स्वसंयम, नैतिक आचरण और कामनाओं का अभाव आदि नियमों पर आधारित नहीं है, तो भी यज्ञ के नियम को मानना ठीक नहीं है, जिसमें उत्कृष्ट फल केवल पशुओं की हत्या द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। दूसरों को दुख देकर इस संसार में आदमी को भले ही सुख प्राप्त हो, तो भी वह एक कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए निंदनीय है, चाहे दूसरे जीवन में वह हमारी कल्पना से कितना भी अधिक क्यों ना हो। मैं भावी जीवन के फल के प्रलोभन में ऐसे कर्म को नहीं कर सकता। हे राजन, मेरा मन भावी जीवन के सुख के लिए
प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दशता बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित पौधों की तरह अनिश्चित और दवाडोल है। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, तुम अपने उद्देश्य को बिना बाधा प्राप्त करने में सफल हो। जब तुम्हें वह सब प्राप्त हो जाए जिसकी खोज में तुम हो, तो तुम मुझ पर कृपा करते हुए यहाँ अवश्य पधारना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा लौटकर अपने महल को चला गया। देखिए, यहाँ पर हम ये भाग खत्म करते हैं, अगले भाग में जारी रखेंगे, 10वां भाग हमारा होगा। और यहाँ पर जो दो बातें, देखिए यहाँ पर भी वही बात, दो बातें यहाँ पर है। एक तो ये कि यहाँ पर एक जीवन को बहुत ही उदासीन या बहुत ही जीवन को तरफ से, शौर्य की तरफ से इंसान का मुंह मोड़ने वाली बात कही गई है। ये गौतम कह रहे हैं, बुद्ध नहीं कह रहे हैं, इस बात को ध्यान समझिए। वह गौतम जो कि एक परिस्थिति में जूझ रहे हैं। गौतम ने युद्ध ना करने के लिए नहीं कहा था, गौतम ने कहा था युद्ध टालो, टालने के लिए कहा था, संधि करने के लिए कहा था। यहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उस चीज़ से इतने ज़्यादा परेशान है गौतम कि वह बिल्कुल जो है एक अलग ही मार्ग सुधार है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यह ग्रंथ जिन ग्रंथों से लिया गया वे ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। वे यहाँ के शासनकर्ताओं को किस तरह से हटाएं, किस तरह से कमज़ोर बनाएं, यह उनकी कहीं ना कहीं एक मंशा रही है। इसलिए इस तरह के विचारों को ग्रंथ के रूप में उस समय रखा गया और प्रचारित किया गया। और तो मैंने आपको 2-3 बातें पहले जो बताई थी पढ़ते हुए, उनको आपको उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इस कड़ी को हम यहीं ख़त्म करेंगे और आगे हम जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।